हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज which of these comes under the democracy challenges. हमारा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा डेमोक्रेसी के चैलेंजेस के अंडर आता है. ऑप्शन ए डेमोक्रेटिक राइट्स, ऑप्शन बी फंक्शनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, ऑप्शन सी इलेक्शंस एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. आइए अपना आंसर देखते हैं. डेमोक्रेटिक राइट्स क्या होते हैं? In a democracy, every citizen have the right to vote and right to be elected to government. किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर सभी सिटीजन्स को जो है राइट टू वोट होता है और अपनी गवर्नमेंट चुनने का उनके पास राइट होता है. इसे हम डेमोक्रेटिक राइट्स कहते हैं. फंक्शनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस आर वेरियस अरेंजमेंट विच आर मेड इन मॉडर्न डेमोक्रेसी. इंस्टीट्यूशंस का फंक्शंस होना ये काफी वेरियस अरेंजमेंट देखने को मिलता है मॉडर्न डेमोक्रेसी के अंदर. इंस्टीट्यूशंस आल्सो परफॉर्म फंक्शंस असाइंड टू देम टू मेक द डेमोक्रेसी वर्क फेयरली. और इंस्टीट्यूशंस जो है ऐसे फंक्शंस करते हैं जिससे डेमोक्रेसी जो है फेयरली और इजीली चल सके. इलेक्शंस, द मैकेनिज्म बाय विच पीपल कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एट रेगुलर इंटरवल and change them whenever they want to is called election. इलेक्शन जो है एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके अंदर लोग चाहें अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं रेगुलर इंटरवल्स पे, यानी हर 5 इयर्स के अंदर जो है इलेक्शंस होते हैं. और अगर उनको अपने रिप्रेजेंटेटिव पसंद नहीं आ रहे हैं या वो उनसे जो उन्होंने उनके वादे करे थे, पॉलिटिकल पार्टीज ने जो वादे करे थे, जो लीडर्स ने जो वादे करे थे, उनको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो सिटीजन्स हैं वो उनको चेंज भी कर सकते हैं. इसको पूरे प्रोसेस को जो हम इलेक्शंस कहते हैं. सो हमारा डेमोक्रेसी चैलेंज के अंदर ये तीनों ही चैलेंजेस देखने को मिलते हैं. डेमोक्रेटिक राइट्स कहने को तो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, हमने सबको दे दिया है राइट टू वोट, लेकिन ग्राउंड लेवल पे देखें तो लोगों को नॉलेज ही नहीं है राइट टू वोट होता क्या है. जब इलेक्शंस होते हैं तो बच्चे बहुत सारे लोग तो वोट तक डालने नहीं जाते हैं, राइट. तो ये एक चैलेंज है. इससे क्या है, फेयर इलेक्शंस या फिर फेयर रिप्रेजेंटेटिव नहीं निकल पाता है सोसाइटी में, राइट. तो ये एक चैलेंज है डेमोक्रेसी का. एंड जो ऑप्शन बी है फंक्शनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, ये भी एक बड़ा चैलेंज है क्योंकि जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो अब ज्यादा जो है झुकाव उनका प्रेजेंट गवर्नमेंट की तरफ होता जाता है. यानी जो गवर्नमेंट बोलेगी वो इंस्टीट्यूशंस उसी को फॉलो करते हैं, ना कि अपना इंडिपेंडेंट वो चलते हैं, राइट. तो ये भी एक मेजर चैलेंज है. एंड सी इज इलेक्शन. इलेक्शन में काफी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है डेमोक्रेसीज के अंदर, जैसे बूथ को कैप्चर कर देना, राइट. मशीन्स में प्रॉब्लम हो जाना, या फिर इलेक्शंस के थ्रू पार्टीज के द्वारा पैसे देना सिटीजन्स को, राइट. या फिर अपनी पावर से या अपनी मसल पावर से उनको जो है डराना धमकाना कि वो हमें वोट करें. तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है. हम ऊपर ऊपर से देखें, हम किताबी भाषा में देखें, हम बुक्स में देखें, हम डेफिनेशंस में देखें तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल पॉइंट्स लगते हैं कि इनसे तो डेमोक्रेसी बहुत इजीली चल सकती है, बहुत अच्छे से चल सकती है. बट उनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना, उनको प्रैक्टिकली अप्लाई करना किसी भी कंट्री में, किसी भी सोसाइटी में इज क्वाइट डिफिकल्ट, राइट. तो ये जो है चैलेंजेस बन जाते हैं डेमोक्रेसीज के लिए. सो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव. ये सारे जो हैं वो चैलेंज हैं डेमोक्रेसी के लिए. सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, राइट. आई होप you understood. Thank you and best of